ये जो स्पिन बॉलिंग का मसला है, आपको लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं जी कि एक उस्मान कादिर को मौका नहीं मिल पाता, और हमें ज्वाइन कर लिया जी मुदस्सर नज़र साहब ने भी, इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं। कामरान साहब आप भी लाइन पर ही रहिएगा। साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या लीग क्रिकेट की ज़्यादती पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है, या फिर आप समझते हैं कि ढांचा पाकिस्तान का बिल्कुल अपनी जगह से हिल गया हुआ है? काफी सारी बातें हैं, इसमें कोई दो राय तो हो नहीं सकती कि लीग की वजह से काफी दुनिया को नुकसान हो रहा है, और खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अब मैं जो देख रहा हूँ पाकिस्तान का नया ट्रेंड, ये T10 लीग जो इन्होंने शायद यूएई से बारो किया है, ये तो बिल्कुल सत्यानाश करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो बच्चे T10 में जाते हैं वहीं खेल के वहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब क्रेज ये है कि दुनिया जहाँ के जो लड़के हैं, देर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स दिस लीग्स। क्विक मनी, कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूं, अपना नाम बनाऊं। आपके सामने आपकी नेशनल टीम के लड़के इस वक्त किस मुसीबत में हैं, सबकी नजरें यूएई लीग की तरफ लगी हुई हैं और सब वहां जाके खेलना चाहते हैं। आई डोंट ब्लेम देम जहां तक पैसे का मामला है, लेकिन अगर ग्रेट प्लेयर्स बनना है या अच्छे प्लेयर्स बनना है और दुनिया में अपना नाम कमाना है ताकि 15-20 साल के बाद लोग आपको याद रखें, तो वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से ही होगा। और ये पाकिस्तान की को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ तो फिर आप सारी दुनिया से मनवा लें कि टेस्ट क्रिकेट होनी ही नहीं है, खत्म कर दें और लीग्स की तरफ आ जाएं। लेकिन स्वाय ये जो ढांचा है इस तरह का, स्वाय चैंपियंस लीग के फुटबॉल के, बाकी और कहीं भी ये कामयाब नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा मुदस्सर साहब, ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को क्या हो गया? 200 200 200 डबल सेंचुरियां बहुत हो रही हैं। देखें, दो जो मेन बॉलर हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शाहीन ऑलरेडी जब इंजरी के बाद वापस आया तो उसकी पेस में थोड़ा फर्क आ गया हुआ था, और फिर थोड़ी सी मार पड़ी, थोड़ी सी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला गया था। अब उसका कॉन्फिडेंस यही से अंदाजा लगा रहे हैं जब वो आके नए गेम से पहले बॉल पे यॉर्कर मारता था, अब वो कोशिश ही नहीं कर रहा क्योंकि कन्विक्शन नहीं रखी और पेस नहीं है, तो इसलिए वो छक्का खाने से डरता है, और छक्के वैसे भी उसको पड़ रहे हैं। इस वक्त उसको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत थी, लेकिन उसको एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दे दी गई है कप्तानी की, तो उससे उसको बहुत नुकसान हो रहा है। अब उसको भी शौक था, लाहौर कलंदर को बड़ा शौक था उसको कप्तान बनवाने का। लड़का भी अच्छा है, कप्तानी बड़ी अच्छी की उसने लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में जल्दी हो गया इनसे। अब दूसरा बॉलर जो है हारिस, अब बार बार उसको हारिस को नया गेंद दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में उसको मार पड़ी, उससे पहले भी नया गेंद जब भी उसको मिलता है उसको मार पड़ती है। आपने PSL के जमाने में भी जब वो होते हैं नए गेंद उससे नहीं होता। इट्स वेरी वन डायमेंशनल। वो स्लो बॉल भी करता है उसका बॉल अंदर आता है, यॉर्कर भी मारता है उसका अंदर आता है, वैसे नॉर्मल जो स्टॉक बॉल है वो भी अंदर आता है। तो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर प्लेयर्स, जो बैट्समैन है लेफ्ट वाली टांग जो है राइट हैंडर वो क्लियर कर लेते हैं, आसानी से वो चौका छक्का मार देते हैं। हाँ, एक उसके आप कह सकते हैं उसके फेवर में कि उसकी पेस ड्रॉप नहीं हुई। पेस अभी भी है, अभी भी जाखाना अंदाज से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जब तक कि वो आउटस्विंग नए गेंद से करना नहीं सीखेगा उसको ये प्रॉब्लम रहेगी। ये जो बाबर आजम वाला मामला है, बाबर आजम और रिजवान का, और ये जो नए खिलाड़ियों को हमने आजमाया है पाकिस्तान टीम की, ये जो कोचिंग स्टाफ है, आपको लगता है कि ये बेहतर हिकमत अमली है मुदस्सर साहब? अभी तक तो सो फार जो इंडिकेशन नजर आ रही है वो उससे तो फेल हो रहा है। दोनों जो पाकिस्तान को स्टार्ट देते थे जब भी कभी जीते हैं, अमूमन ये दोनों ने जितवाए 2020 में। अब इनको चेंज करके लाए हैं, बेबी दे एक्सपेरिमेंटिंग। आई लाइक साइम अयूब, काफी देर से वो रन भी कर रहा है, और एक लंबी इनिंग जिसने वो खेल गया तो वो स्टार बन सकता है। लेकिन अभी बहुत खासकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट को लाना, क्योंकि उनकी बड़ी अच्छी टीम, उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं, अपनी कंडीशन में हैं। तो दूसरा ये है कि जो न्यूजीलैंड की टीम में बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है वीडियो एनालिसिस पे, वो सो मच सो कि यूए की टीम जो कम्युनोज है उनके मुकाबले में, उसके खिलाफ भी जब उतरते थे तो पूरी वीडियो एनालिसिस करके आते थे। एक एक इवन टेल एंडर किया उन्होंने वीडियो एनालिसिस किए होते थे, और आप देखेंगे कि जैसे भी टाइम अब आता है उसको वो वहीं बॉल करते हैं जहाँ पे बॉलर्स को करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब। इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान के क्रिकेट माहिरीन की, आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ होगा कि मसाइल क्या हैं। देखते हैं कि कम होते हैं या नहीं होते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज़ भी हार गई।
कैसे आगे बढ़ना है पाकिस्तान ने? क्या आने वाले मैचेस में सीनियर खिलाड़ियों को आराम करना चाहिए, जैसा कि टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा कि रोटेशन पॉलिसी हुई? क्या बाबर आजम और रिजवान तीसरे टेस्ट मैच में आराम करें और दीगर खिलाड़ियों को मौका दिया जाए? सवाल तो ये भी हो रहा है, बात ये भी हो रही है कि अगर टेस्ट मैच में आराम कर सकती हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो फिर इस बाकी मादा 2 मैचेस में शाहीन अफरीदी की जगह भी नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। इस पर हम बात करें। एक तरफ आपको ये लगता है कि शायद पाकिस्तान में T20 या लीग क्रिकेट की ज़्यादती की वजह से पाकिस्तान का टैलेंट कुछ ज़्यादा उधर जा रहा है, रुझान उधर है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग्स के लिए NOC जारी करने के ऊपर भी जारी किए जा रहा है, और दूसरा उसके साथ साथ T10 भी करवाना चाहता है, वो भी इन हालात में कि जब हम ये भी समझते हैं कि लीग क्रिकेट से खिलाड़ियों को नुकसान भी हो रहा है। तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस टीम के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, इन चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी होंगे। इस गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि इस बहस में राय ली जाए उन लोगों की जो बरसों से, दहाइयों से पाकिस्तान में खेलों को कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मुख्तलिफ वक्तों में उसके उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। क्रिकेट बोर्ड में आने जाने वाले लोगों को तब्दीलियाँ आला तरीन सतह पर आते हुए देखी हैं, और पाकिस्तान के क्रिकेट के उरूजो ज़वाल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। खिलाड़ी इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ये वो मौका है कि जब हम अपने नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार करें, और रवां बरस में जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की तरफ जाना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो हम कैसे बेहतर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? पाकिस्तान में इंटेंट की बात होती है, पाकिस्तान में पावर हिटिंग की बात होती है, पाकिस्तान में पॉजिटिव क्रिकेट की बात होती है, लेकिन अगर हम कल जो एक मैच खेला गया अफगानिस्तान के और इंडिया के माबैन उसको देखें तो आपको मुख्तलिफ क्रिकेट नज़र आती है कि बवक्ते ज़रूरत जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्या आप वो क्रिकेट खेलने के काबिल हैं, क्या आप वो क्रिकेट खेलने के अहल हैं या नहीं हैं? ये सलाहियत कैसे हम अपने खिलाड़ियों में पैदा कर सकते हैं, कैसे हम उसमें मुस्तकिल मिजाजी ला सकते हैं, कैसे हम अपने खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है उसका मायार बुलंद कर सकते हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर मलिक साहब, आपसे आगाज़ है, बताइएगा क्या वाकई पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं उनकी सलाहियतें और उनकी अहलियत में बतदरीज हम कमी देख रहे हैं, जिसकी वजह से नताइज भी हमारे ख़राब हैं? जी मलिक साहब, आमिर मलिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, हम दोबारा कोशिश करते हैं आमिर मलिक साहब से रब्ता करें। अब्दुल रऊफ साहब, आप सुन रहे हैं? आप बताइएगा क्या कहते हैं, वाकई हमारे यहाँ क्रिकेट की जो सलाहियतें हैं, खेलने वाले जो हैं उनकी सलाहियतों में भी कमी आ रही है, जो हमें बैन अवी सतह पर मुश्किलात का शिकार हैं हम? मेरा नहीं ख्याल कि आफिस साहब, हमारे जो पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं उनकी कोई डेफिशिएंसी है या कमी है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है और एक ऐसी जगह है कि जहाँ से हमेशा में एक जहाँ की लैंड आप कह सकते हैं कि से फर्टाइल रही है हर स्पोर्ट्स के हवाले से। मगर ये हमारी नाकिस पॉलिसीज थी जिनकी वजह से हम प्रॉपर ना तो जो हमारा एक बड़ा टैलेंट आता था उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, ना उसको रिक्रूट प्रॉपरली कर सके हैं, और फिर ना ही अब उनको प्रॉपरली डेवलप करके जो हमारा एलीट सर्कल था वो उसमें ला सके हैं। यही वजह कि एक बड़ा टैलेंट तो हमारे पास आता है मगर वो सारे का सारा ज़ाया चला जाता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, जो हमारा ऊपर चेयरमैन से लेकर नीचे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, वहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बदतरीन मिसालें फैली हुई हैं। उसके बाद नेपोटिज्म है, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेपोटिज्म से भरा हुआ है, आपके रीजन्स नेपोटिज्म से भरे हुए हैं, आपकी पाकिस्तान की टीम नेपोटिज्म से भरी हुई है। उसके बाद करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बहुत बड़ा एक आपका जो मसला है वो करप्शन का है कि पैसे देकर कोई ऐसे बच्चे खेल जाते हैं जो कि इस काबिल नहीं होते, मगर जो आपका हाईली टैलेंट होता है वो करप्शन की नजर हो जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते और उनके पास पैसे दूसरे सोर्सेज नहीं होते जिसकी वजह से वो नीचे रह जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पॉलिटिशियंस की सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा काम खराब कर रही हैं, पॉलिटिकल सोर्सेज इन्फ्लुएंस है उनका बहुत ज़्यादा खेलों की हलकों में। उसके बाद जो हमारा नेचुरल टैलेंट है वो डिजास्टर का शिकार हो जाता है। फिर जो सबसे एक और बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है काफ़ी अरसे से, क्योंकि हमारा ये 8वां या 9वां PSL का सीजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मगर नीचे डेवलपमेंट का काम बिल्कुल 0/0 है। आप देखिए जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पर लीग या T20 क्रिकेट फॉर्मेट हो रहा है जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अपना ग्रास रूट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अपना जो नीचे डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल पर डेवलपमेंट का काम बड़े पैमाने पर वहाँ पर हुआ है।
मगर हमारा बदकिस्मती से ना तो कोई ग्राउंड डेवलप हुआ, ना कोई स्टेडियम डेवलप हुआ, ना कोई सिटी, ना कोई कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, क्रिकेट, किसी जगह पे डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। तो ये वजह कि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो सहूलियात की भी कमी है, उसके बाद रेजिस्टेंस का सामना, उनको जो पैसे वाले हैं, जो सोर्स वाले तबकात हैं, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा उनके सामने हर्डल्स खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात आती हैं और रुकावटें आती हैं। शाहिद हाशमी साहब, आपको लगता है वाकई कहीं ना कहीं मेरिट पाकिस्तान में वायलेट हो रहा है? हम इंसाफ पर और जो खेल असल में सलाहियत के मुताबिक खेला जाना है, जो बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं, हम उनको मुंतखब करने में उस हद तक नाकाम रहते हैं जिस हद तक हमें ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं कुछ असर आता है गैर क्रिकेट के जो हलके हैं उनसे भी, और वो पाकिस्तान को उससे नुकसान हो रहा है। जी शाहिद हाशमी साहब, आप सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है शाहिद साहब से भी आमिर मलिक साहब आ गए। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, ये पाकिस्तान में टैलेंट हो गया है, क्रिकेट करवाने वाले कम हो गए हैं, या इंसाफ और मेरिट पर मुंतखब करने वाले कम हो गए हैं? क्या वजह है कि हम वनडे में भी हार रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी हार रहे हैं, अब T20 भी हारना शुरू हो गए? ये जो दूसरी चीज आपने कही है ना, दूसरा जो कहा ना कि क्रिकेट करवाने वाले, क्रिकेट को देखने वाले, वो कम हो गए हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी कभी भी नहीं थी। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई टैलेंट है तो वो पाकिस्तान में है। रही बात, हाँ, अब जो क्रिकेट करवा रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से, उनकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है कि क्या करना है कि क्या नहीं करना। और अफसोस की बात ये है कि हर आधे घंटे के बाद आप मैच हार रहे हो, हर मैच आप हारते जा रहे हो। आप एशिया कप से लें, वहां से आप शुरू हैं, बल्कि आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज से शुरू हों और आप देखें कि आप कितने मैच हार रहे थे। ठीक है, उसके बाद आप एशिया कप हारे, फिर वर्ल्ड कप हारे, फिर ऑस्ट्रेलियन सीरीज हारे, फिर अभी न्यूजीलैंड से पूरी तरह से आप हार रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई अंधे लोग जो हैं जिन लोगों ने ये सिलेक्शन वैक्शन की है, यार हद हो गई है। आप उन्हीं प्लेयरों को, होता क्या है कि यहाँ पे कि जब ये टीमें हारनी शुरू होती हैं तो जनाब ये सिलेक्टर को हटा देते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड पे करते हैं। ओ भाई, जो लोग वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते उनको क्यों नहीं हटाते? आपका मसला क्या है? यही चलता आ रहा है और इसी वजह से कभी भी टीम नहीं बन सकती। आपके आज दिख लीजिए, आप टीम नहीं बनेगी। आप नहीं, इसलिए नहीं, जिसके हाथ में बल्ला है उसको आपने निकालना नहीं, जिसकी गंदी परफॉर्मेंस है उसको आपने निकालना नहीं है। आपने बोर्ड तोड़ देना है, आपने सिलेक्शन कमेटी तोड़ देनी है। लेकिन जो बंदा आउट नहीं कर रहा, जो बंदा करोड़ों रुपए ले रहा है, जो बंदा हजारों रुपए ले रहा है, उसको आप चेंज कर देंगे। जो बंदा करोड़ों रुपए कमा के प्रोफेशनल क्रिकेट में और आपको वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, ना मुल्क के लिए कर रहा है, ना जिस वो इदारे के लिए खेलता है उसके लिए, तो आप उसको हर बार सेलेक्ट किए जा रहे हैं। यार कभी जिंदगी में आपने ये सोचा था, कभी ये चीज आपने जिंदगी में सोची थी कि जनाब कोई क्रिकेटर कहेगा नहीं सर मैं टेस्ट मैचों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ T20 खेलूंगा? कभी ऐसा हुआ था? कभी बताएं मुझे।